राय साहब, मैं शुरुआत आप ही से कर लूं। जरा ये बताइए कि पहली चीज, इस पूरी ये जो पूरा कार्रवाई हो रही है वक्फ की, वो हम लोग उस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मुझे एक जरा मैं समझना चाह रहा हूं, उसमें जो बहुत भक्त लोग खुश है, उसमें हिंदू का क्या फायदा है? हमारा आपका क्या फायदा होगा? वक्फ की जमीन अगर छीन ली जाएगी, वो हो जाएगा, तो क्या हमें आपको उसमें कोई जगह मिल जाएगी बनाने के लिए? सर, हमें क्या सर उसमें एक प्लॉट अलॉट? एक मुसलमान के मामूली से कपड़े का मकान बुलडोजर से गिराया जाता है, तो इसमें हिंदू को क्या फायदा है? हिंदू कहता है कि कम से कम योगी जी ने पहली बार आकर ऐसा बांस किया है कि लोग औकात पे रहेंगे। ये बहुसंख्यक की आक्रामक सांप्रदायिकता का जो विश्वमन योगी जी के राज में उत्तर प्रदेश में हुआ है, उसमें हमको कुछ प्राप्त नहीं करना है, बल्कि सामने वाला उसका इनकाउंटर हो जाए, उसके घुटने में गोली मार दी जाए, उसका घर गिरा दिया जाए, उसकी लिंचिंग हो जाए। हिंदू समाज के वो तत्व जो मध्य वर्ग के हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, उनको इतना ही संतोष होता है कि पहली बार सबक सिखाया जा रहा है। आप खुद सोचिए कि वक्फ एक्ट को लेकर इतना बड़ा झूठ बोला गया कि मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने के लिए वक्फ बोर्ड बहुत बड़ा कारगर साबित होगा बिल। और असलियत क्या है? आज पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड पे बहस चल रही है, और आज उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में अर्धसैनिक बलों, पीएसी और उत्तर प्रदेश पुलिस का फ्लैग मार्च हो रहा है। वक्फ बोर्ड इसीलिए लाया गया कि मुसलमान को इतनी दहशत में डाल दो कि वो खिड़कियों के पर्दे भी हटाकर सड़क की तरफ न देखे। सारे बड़े शहरों में फ्लैग मार्च चल रहा है इस समय, और सेंट्रल जो पारा मिलिट्री है वहां तक की इन्होंने व्यवस्था कर रखी। 2 अप्रैल को डीजी लॉ एंड ऑर्डर का एक लिखित आदेश जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस के सारे संवर्ग की सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, और कहा गया कि आप जहां भी हो ड्यूटी पर लौट आए। तो ये पूरी खाकी वर्दी की तैनाती के जरिए उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के भीतर ये जो भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उससे ये खुद लग रहा है कि ये वक्फ बोर्ड का इनका नजरिया क्या है। वक्फ बोर्ड का इसलिए भी जरूरी है। मैं छोटी सी एक बात बता दूं आपको, रेलवे के पास 33 लाख एकड़ जमीन, सेना के पास 17 लाख एकड़ जमीन है, और वक्फ के पास 9.4 एकड़ जमीन। इस सरकार के बारे में आप लोगों से हम जाने कि सब कुछ बेच चुके हैं, हवाई अड्डा बेच चुके हैं, बंदरगाह बेच चुके हैं, ये तेल के स्रोत बेच चुके हैं, ये सारे खनिज संपदा बेच चुके हैं, ये माइनिंग के सारे चीजें बेच चुके हैं। आप ये जान लीजिए कि रेलवे की ज्यादातर जमीनों को उन्होंने लीज के बहाने बड़े बड़े कंपनियों को दे रखा है। रेलवे के पास जो आप कहते हैं ना कि 33 लाख एकड़ जमीन है, जो सबसे बिगेस्ट लैंडलॉर्ड ऑफ दिस कंट्री, आज रेलवे की जमीनें सभी पूंजीपतियों के हाथ में चली जा रही। आपको आश्चर्य होगा और इस देश के प्रबुद्ध नागरिकों को आश्चर्य होगा कि ये सरकार ऐसी सरकार है जो फौज की जमीनों को प्राइवेट सेक्टर में दे रही है। अभी गुजरात में सुना होगा, जहां पर ये कौन सा इनका पर्सनल फॉरेस्ट है, वहां पे बिल्कुल पाकिस्तान को फिर उसके पास जहां से पाकिस्तान की आर्मी पर निगरानी रखी जाती है, वहां की जमीन को इन्होंने अंबानी को लीज पर देखा। सेंसिटिव बताया जाता है कि आर्मी ने इस पे ऑब्जेक्शन किया है। सेना की जमीन को भी आपने, सेना में इलाहाबाद सहित सारे सैनिक फार्म में इतना अच्छा फार्म था, इतने अच्छे जानवर थे, गाय भैंस, इतना अच्छा वहां पे हरे चारे थे कि पूरे शहर के ज्यादातर लोग जो शौकीन थे वो दूध, मक्खन, पनीर के लिए वहां जाते थे। अब इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया, प्राइवेट कंपनियां प्लास्टिक का दूध दे रही हैं, और सारे भैंस, और इलाहाबाद वाले गए तो रामदेव खरीद के ले गए, नॉर्थ ईस्ट में कहीं रख के। लोगों ने कहा नॉर्थ ईस्ट में क्यों रखे? उन्होंने कहा वहां पर ड्राई हो जाएगी, तो वहां पे काउ स्लॉटर का कानून है, इसलिए वो सूखी हुई गाय भी वहां इनके उपयोग में आ जाएगा, इसलिए नॉर्थ ईस्ट में वहां ले गए। अब वक्फ की जमीन पर इनका नजरिया, वक्फ की जमीन के जरिए एक इतना अच्छा कानून, एक कि जो लोग जमींदार थे, जो इन्होंने 500-600 साल जो शासन हुआ मुगलों का, तुर्कों का,
मंगोलों का तो नहीं, लेकिन बहुत सारे उस समय जमींदार थे, अवध के लोग थे, बुंदेलखंड के, रुहेलखंड के, इलाहाबाद, प्रयाग, हर जगह, बरेली, जमींदारों ने अपनी जमीनें दी, शिक्षाविदों ने अपनी जमीनें दी। अभी लोग बता रहे हैं कि अभी वो जो मजहरुल हक साहब थे, उन्होंने जो पटना का इतना बड़ा वो जहां पर कांग्रेस में फ्रीडम फाइटर लोग रहते थे, वो जमीन जो है वक्फ के नाम उन्होंने किया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने जमीन दिया था। तो वक्फ का तो पर्पज ही है कि धार्मिक, शैक्षणिक और चैरिटी के काम के लिए, और वक्फ में कहीं ये डिफाइन नहीं है कि यह केवल और केवल मुसलमान के लिए ही दी जाएगी। बहुत सारे वक्त की प्रॉपर्टी से जो आमदनी होती है उसमें गरीबों को पैसा बढ़ता है, गरीबों के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, यतीम यतीम बच्चों के लिए स्कूल चलाया जाता है। कहीं ऐसा नहीं लिखा जाता है कि ये हिंदू बच्चे वहां पर नहीं पढ़ेंगे या गैर मुस्लिम बच्चे नहीं पढ़ेंगे, या कोई बेवा है, कोई अनाथ है, उनको जो अगर कोई आर्थिक मदद दी जाएगी तो उसके लिए सिर्फ धर्म ही देखा जाएगा। और ये झूठ बोला जा रहा है कि ये जो ट्राइब्यूनल है, ये वक्फ बोर्ड के मौलाना जैसे तालिबान का कोई अदालत हो। अरे साहब, ट्राइब्यूनल का जो हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज रैंक का जुडिशियल अफसर होता है, उत्तर प्रदेश का जो न्यायिक सेवा का अफसर होता है। इतना बड़ा झूठ फैलाया अमित शाह कंपनी ने, मोदी जी ने, योगी जी ने। ट्राइब्यूनल का जो चेयरपर्सन होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज रैंक का अफसर होता है। जो सेकंड इन रैंक होता है वो सीनियर पीसीएस अफसर होता है। उसके अलावा मुस्लिम लॉ जानने वाले स्कॉलर होते हैं उसमें। और ये झूठ बोला जा रहा है कि मुसलमान ट्रिब्यूनल के फैसले बस आखिरी फैसले थे। अरे इलाहाबाद में सारे ट्रिब्यूनल के फैसले जो है वो चैलेंज होते हैं और उसके बाद जाकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। इसीलिए आज जो पेंडेंसी है ना, उसमें कई 100 केस जो है वक्फ बोर्ड के वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और कई हजार केस जो है ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है। तो ये बड़ा खतरनाक किस्म का झूठ है, जिसमें कि अब ये आर्मी की जमीन बेच रहे हैं, ये रेलवे की जमीन बेच रहे हैं, अब ये वक्फ की संपत्तियों को कब्जा करना। और एक चीज सर मैं और भी ध्यान दूंगी, इसके पहले इन्होंने एक प्रयास किया था, और प्रयास किया था वो ईसाइयों की जमीन पर। 1857 के बाद जो सारी जमीनें जब्त हुई थी जमींदारों की, जो आजादी की लड़ाई के दीवाने थे हमारे बाराबंकी वाला, बरेली साइड के, इलाहाबाद के, जो स्टेट लैंड या नजूल लैंड कहा गया था, उसकी लीज एक्सपायर हो गई थी। योगी जी ने कहा कि जिसकी लीज एक्सपायर है वो सब सरकार उस जमीन को ले लेगी। इलाहाबाद में भी सब नाप जोख, मोस्टली वो जमीनें थी जिसमें ईसाइयों के बड़े बड़े कॉलेज थे, बड़े बड़े चर्च थे, बड़े बड़े सेमिनरीज थे, और उनके चैरिटी के बहुत सारी संपत्तियां थी। और हाहाकार मच गया था कि ये सारी प्रॉपर्टियां ले जाएंगी। लेकिन हुआ क्या, पता चला कि इस सरकार को चलाने वाले जो बहुत शक्तिशाली लोग थे, हैं, जिन्होंने अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन भी कर दिया, जिसके चलते कई सीटें हार गए प्रतापगढ़ आसपास, इन लोगों के पास भी स्टेट लैंड और नजूल लैंड की जमीनें थी। सरकार के लोग ही सरकार का विरोध कर दिए, और वो ड्रॉप करना पड़ा उनको उस पूरे बिल को। और राज्यसभा में तो अल्पमत में आ गई योगी जी की सरकार। उसके तो जो सभापति थे वही उसके विरोध में बोलने लगे। तो ये ईसाइयों पे इन्होंने हाथ लगाया था बड़े सोच समझ के, लेकिन इनके लोग जो उसमें लाभार्थी थे, जो काफी मजबूत थे, जो सरकार चलाने की हैसियत रखते हैं, उनका जी भी बहुत जी उसमें बहुत, जी, ये खत्म हो गया। जी अब जी ये सबसे सॉफ्ट टारगेट है मुसलमान, क्योंकि मुसलमानों के बारे में तो इन्होंने ये कर दिया कि पहली बार ऐसा हुआ कि सऊदिया जाएंगे तो वहां शेखों के गले लगेंगे, बहरीन जाएंगे, कतर जाएंगे तो वहां पर मस्जिद में जाकर नंगे पांव देखते हैं वहां के गुंबद आलिशान उसके हाल को। और हिंदुस्तान में कहते हैं कि आपको सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा। कांवड़ चलेंगे सड़क पे, भगवती जागरण होगा सड़क पे, सारी शोभा यात्राएं दिन दिन भर सड़कों पे चलेगी। दिल्ली से हरिद्वार का रूट 1 महीने बंद रहेगा, लेकिन 15, 20, 25, 30 मिनट की जो स्पेशल जुमे की नमाज होती है
हर थाने में त्योहार रजिस्टर होता है जिसमें 100 साल का लिखा रहता है, उसमें लिखा रहता है कि कब कब इस इलाके में सड़क पे नमाज की व्यवस्था करनी पड़ती है, और वो जी, बर्दाश्त ही जी। नहीं है आपको। हम घर पे के छत पे हम आपको बताएं, मतलब इतना ज्यादा, मतलब मुसलमान को अपना दुश्मन दोयम दर्जे नागरिक की तरह कर रहे हैं कि अमरोहा में सर एक मस्जिद है, वो गांव है सोहाली, वह मस्जिद है वक्फ मस्जिद अहले सुन्नत, और उसमें शराफत अली उसके जो है मुतवल्ली हैं। एक साहब ने गिफ्ट डीड करके वो मस्जिद दिया, कोई एतराज नहीं, लेकिन अमरोहा का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और वहां का चौकी इंचार्ज दोनों दिमागी तौर पे एक जगह, और पिछला पूरा रमजान वहां पर नमाज नहीं होने दिया, तरावी नहीं पढ़ने दिया। ये पूरा रमजान ऐसे बीत गया, 15 किलोमीटर दूर जाके उनको ईद की नमाज पढ़नी पड़ी। कोई डिस्प्यूट नहीं, लेकिन नहीं पढ़ने देंगे साहब, क्योंकि इसमें मस्जिद जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, गुंबद नहीं है। जी, 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 हर जगह ये ऐसा कर रहे हैं कि मुस्लिम को जी, उसके धार्मिक आजादी से ये वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं। और जी, सबसे जी, बुरा ये हुआ कि इस बार जो रमजान के दौरान और लास्ट फ्राइडे को और फिर ईद के दिन जिस तरह से इन्होंने एक बेचैनी पैदा करने की कोशिश की, इससे लग गया कि ये इस प्रदेश के अमन चैन के लिए सबसे बड़ा खतरा जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं।